सिंधी समाज का आह्वान। सिंधी समाज को केंद्र में रखकर सर्वसमाज और सर्वसम्मति की राजनीति की आवश्यकता है। आज के चुनौतीपूर्ण समय में सिंधी निर्बल नहीं बल्कि सबल है और लड़ सकता है, यह सिद्ध करना आज की जरूरत है। सिंधी समाज में भी दलीय विभाजन दिखाई दे रहा है, तो यह समझकर कदम बढ़ाना है कि आज तक हमने दलीय निष्ठा दिखलाकर क्या प्राप्त किया है। आज के समय हमको दलीय हितों को दरकिनार करके सामाजिक हित के पक्ष में आवाज बुलंद करनी है। समझिए कि आज के हमारे मजबूत निर्णय का प्रभाव आने वाले चुनावों में दिखलाई देगा, जब हर एक दल सिंधी समाज को अपने पाले में लाने के लिए बेताब रहेगा। और इस स्थिति के लिए हमको वोट बैंक बनकर समाज के व्यक्ति को ही वोट करना है। वह जीते या हार जाए यह मायने नहीं रखता है, लेकिन उसको मिलने वाले वोट किसी को हराने में सहायक हो जाते हैं, तो निश्चित ही समाज की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए सिंधुत्व के सूर्योदय में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और सिंधी समाज की प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान देते हैं। सिंधी समाज और राजनीतिक रणनीति। समाज हित में राजनीतिक रणनीति बनाते समय समाजी बैठकें तभी बुलाई जाती है जब राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया जाता और ये बैठकें भी उनके निर्देश पर बुलाई जाती है। इसलिए इन बैठकों से कोई लाभ नहीं हुआ। इन बैठकों में भाषा, सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की रचना और प्रचार प्रसार करने वाले साहित्यकारों और वर्तमान सामाजिक हालत का ज्ञान रखने वाले पत्रकारों को महत्व नहीं दिया जाता। बैठकों में केवल उन्हीं को महत्व दिया जाता है जो राजनीतिक दलों से टिकट पाना चाहते हैं या जो उनके पक्षधर होते हैं। बैठकों में पूर्व पार्षदों, विधायकों या सांसदों से प्रश्न नहीं पूछे जाते कि उन्होंने कौन सी सामाजिक समस्याओं का समाधान किया है। अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की सुरक्षा के बिना सामाजिक एकता और सुरक्षा असंभव होती है। सामाजिक राजनेताओं से यह अवश्य पूछना चाहिए कि उन्होंने इस संबंध में अब तक क्या किया है। आज तक समाज राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को ही वोट करता आ रहा है। इस कारण सामाजिक हित के बदले राजनेताओं और दलों के हित पूरे होते हैं और समाज को मोहरे के रूप में उपयोग किया जाता है। यह सच है कि हमारे सामाजिक नेताओं ने अपने और अपने राजनीतिक दल के हित के लिए ही काम किया है। इसी कारण समाज दलीय राजनीति के चलते सामाजिक और राजनीतिक रूप से बंटकर अपनी राजनीतिक इज्जत और हैसियत खो चुका है। इस हालत में सुधार के लिए सर्वसम्मति से अपने सामाजिक उम्मीदवार को चुनाव लड़वाने और जितवाने की रणनीति बनानी होगी। जो व्यक्ति किसी दल का सदस्य हो, उसे अपने दल की सदस्यता छोड़ने के बाद ही रणनीतिकार बनाना चाहिए। सामाजिक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के बाद किसी भी दल में शामिल होने से पहले पार्षद या विधायक पद छोड़ने वाला शपथपत्र देना होगा। रणनीति के अनुसार राजनीतिक दल के उम्मीदवार के बदले सामाजिक उम्मीदवार को ही वोट देना और दिलवाना होगा। तभी हमारी सामाजिक एकता, सुरक्षा और हमारे उम्मीदवार की ताकत राजनीतिक दलों को दिखाई जा सकेगी। प्रेम तनवाणी, 27 अक्टूबर 2023। धन्यवाद। ऐसे ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक वीडियो देखने के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, शेयर सिंधुधारा.in, youtube.com सिंधुधारा।